हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक अवेयरनेस वीडियो रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू दैट आवर पेरेंट्स फेस ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। सो रिसेंटली माय फादर वाज डिटेक्टेड विद एनलार्ज्ड प्रोस्टेट एंड किडनी स्टोन्स बिकॉज ऑफ विच ही वाज इन अ लॉट ऑफ पेन एंड उनका जो ब्लैडर कंट्रोल था वो काफ़ी वीक हो गया था विच रिजल्टेड इन फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस एंड इट वाज वेरी वेरी टायरिंग फॉर हिम स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन जब हम सोते हैं तब जब आपको रात में उठकर 4-5 बार यूरिन पास करने जाना पड़े तो इट इज़ वेरी वेरी टायरिंग। एंड ये जो इश्यू है ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल ये बहुत ही कॉमन इश्यू पेरेंट्स जनरली फेस करते हैं इन देयर ओल्ड एज। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप थोड़ा सा खांस लो या थोड़ा सा छींक लो तभी भी यूरिन थोड़ा सा पास हो जाता है विच कैन बिकम वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर देम। और साथ ही साथ बहुत जनों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, नी पेन की इश्यू होती है। तो ऐसे टाइम पे रात को जब हम सो रहे तो एकदम से उठकर वॉशरूम की तरफ जाना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एंड दैट इज़ वाई बहुत बार ऐसा होता है कि बेड पे ही यूरिन पास हो जाता है बिकॉज वो कंट्रोल नहीं रह पाता है बेसिकली। सो व्हेन माय फादर वाज इन अ सिमिलर सिचुएशन देन आवर डॉक्टर सजेस्टेड अ प्रोडक्ट which was literally a savior for us at that time and especially for him because he was so relieved after using that product. So the product that we used during that time are these Care in adult diaper pants. So these are basically adult diapers. तो ये जो हमारे बच्चों की जो डाइपर्स हम लोग जो पहनाते हैं इट इज़ द सेम थिंग, इट्स जस्ट दैट इट इज़ बिगर इन साइज एंड इट इज़ ऑल्सो suitable to absorb a huge quantity of liquid without it leaking or feeling uncomfortable. So यही adult diapers हमने पापा को दिए थे and he was actually very relieved after wearing them and इसीलिए I thought कि यार जब ऐसे सिचुएशन में हमारे पेरेंट्स फेस करते हैं ये सब सिचुएशन में तो जो चीज़ उन्हें हेल्प की है लेट मी ऑल्सो जस्ट शेयर इट विद यू गाइज ऑल्सो कि अगर आपके भी पेरेंट्स ऐसे सिमिलर सिचुएशन में है तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। सो ये अडल्ट डायपर्स आर वेरी सिमिलर टू द पीरियड पैंटीज दैट आई ऑलरेडी टॉकन अबाउट इन द पास्ट ऑन माई चैनल। सो ये आता है पैंटी के फॉर्म में। सो आपको आपके पेरेंट्स को सेपरेट पैंटीज या अंडरवेयर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट आस्क देम टू वेयर दिस लाइक एन अंडरवेयर सो दैट ये काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होता है एंड जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगी बिकॉज इवन इफ थोड़ा सा बिकॉज जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं होता है कि एक साथ बड़ी क्वांटिटी निकले। जस्ट व्हेन यू आर स्नीजिंग और कॉफिंग भी थोड़े थोड़े क्वांटिटी यूरिन का निकलते जाता है तो ऐसे टाइम पे इट दीज अडल्ट डाइपर्स बिकम वेरी हेल्पफुल। सो यू कैन टेल योर पेरेंट्स बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वुड फील एम्बैरेस्ड कि यार अभी कैसे ये सब डाइपर वगैरह क्यों दे रहे हो। तो यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड दैट there's nothing to be ashamed of. It is a very common thing that people generally use, like girls use it during their periods. So even you can use it for this purpose because it is only going to help you make your life easier. Also guys ये बहुत ही different varieties में आता है। So let me just show you what are the different types of varieties these come in and how can you choose the perfect one for your parents. सो ये है केयरिन प्रीमियम अडल्ट डाइपर पैंट्स जो एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है। सो बोथ मेन एंड वुमेन कैन यूज़ दिस। ये आते हैं 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन जो कि है अप टू 10 आवर्स, अप टू 12 आवर्स एंड अप टू 16 आवर्स। एंड मैंने अपने पापा के लिए अप टू 12 आवर्स वाला वेरिएंट लिया था बिकॉज आई फील 12 आवर्स इज़ अ सफिशिएंट टाइम ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और इनमें भी 3 डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है, एम साइज, एल साइज एंड एक्सएल, विच यू कैन चूज बेस्ड ऑन योर वेस्ट साइज। ये आते हैं इन पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 20, पैक ऑफ 30, 60 एंड 120 एज वेल। सो जैसे कि मैंने पहले बताया ये अंडरवेयर स्टाइल डाइपर है। सो आपको अलग से इसके ऊपर अंडरवेयर पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये है इसका वेस्ट पैनल जो काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है एंड बहुत ही अच्छा फिट ये देता है। ये कलर्ड लाइंस इंडिकेट करते हैं कि ये फ्रंट साइड पे आना चाहिए। इसके नीचे है ये वेटनेस इंडिकेटर। तो जैसे ही ये लाइन फेड होना स्टार्ट हो जाएगी ये इंडिकेशन होगा कि अब टाइम है आपका डायपर चेंज करने को। इसको डिस्कार्ड करना भी काफ़ी इजी है। बस आपको साइड से इस तरीके से जो वेस्ट बैंड है उसको टेयर करना है दोनों साइड से और फिर डायपर को निकाल के आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। इसका मटेरियल एकदम ही सॉफ्ट फील देता है तो बिल्कुल भी किसी भी टाइप का इरिटेशन फील नहीं होता है। इसके अंदर है सुपर अब्जॉर्बेंट जेल कोर जो काफ़ी क्विकली लॉक कर देता है फ्लूइड को एंड ओडर भी एलिमिनेट करने में मदद करता है।
इसके जो लेग कफ्स है वो भी काफ़ी अच्छे से फिट इंश्योर करता है एंड जब भी आप ये पहने इन कफ्स को ओपन करके ही रखें, इससे आपको और भी अच्छे से लीकेज प्रोटेक्शन मिलेगी। सो चलिए अब इसकी एब्जॉर्बेंसी टेस्ट करते हैं। सो जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो मेल्स में है 700 ml और विमेन में है 500 ml, और हमें यूरिनेट करने का फीलिंग ब्लैडर में जब यूरिन अराउंड 150 to 250 ml हो जाता है तब फील होता है। अब एक दिन में नॉर्मल एडल्ट्स अराउंड 6 to 8 टाइम्स यूरिनेशन करते हैं, सो इससे जो टोटल यूरिन आउटपुट हो जाता है वो है अराउंड 800 to 2000 ml। बट ये सब फैक्टर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एज और वाटर इनटेक, सो ये फिगर सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट नंबर होता है। सो बिकॉज एक टाइम पे मैक्स यूरिन आउटपुट 250 ml होता है, सो अब मैं इस डायपर्स पे 250 ml ऑफ लिक्विड पोर करूँगी एंड उसकी अब्जॉर्बेंसी टेस्ट के लिए हम टिश्यू प्रेस करके देखेंगे कि टिश्यू कितने टाइम के बाद गीला होता है। सो यहाँ मैं सबसे पहला 250 ml लिक्विड यहाँ पे पोर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं ये लिक्विड पोर करते जा रही हूँ, इंस्टेंटली वो लिक्विड अब्जॉर्ब होते जा रहा है बहुत ही क्विकली पैड में, बिकॉज इसमें सुपर अब्जॉर्बेंट जेल है। तो ये जो अब्जॉर्बिंग वाला प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से जल्दी हो जाता है। सो यहाँ मैं बस 2-3 मिनट्स वेट की और उसके बाद ये पहली बार मैं ये टिश्यू यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिश्यू एकदम ही ड्राई निकला है। सो बहुत ही अच्छा अब्जॉर्बेंट जेल है इसमें। नाउ बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी पास द फर्स्ट टेस्ट, मैं और एक बार 250, सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम पोरिंग 250 ml ऑफ लिक्विड हियर। हम बस इसमें ये ट्राई करेंगे कि ये कितना लिक्विड अब्जॉर्ब कर सकता है बिफोर द टिश्यू स्टार्ट्स गेटिंग वेट। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई हैव पोर्ड द 250 ml ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे मैं जो साइड पे जो लेग का इनका कफ है वो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर रही हूँ, बिकॉज जब हम वेयर करते हैं तब ये ऐसे बाहर नहीं रहता है। सो इंस्टेंटली वो ना अब्जॉर्ब जो वाटर होता है वो अंदर की तरफ ही जाता है। सो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा एडजस्ट किया। सो यहाँ पे अगेन 2-3 मिनट्स आर अप एंड अगेन आई एम टेस्टिंग द टिश्यू ओवर दिस। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई हैव प्रेस द टिश्यू एंड अगेन द सेकेंड टाइम टिश्यू पूरा ही सूखा निकला है, बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप ऑफ लिक्विड यहाँ पे नहीं है। सो दिस कैन ईजिली अब्जॉर्ब 500 ml ऑफ लिक्विड विदाउट फीलिंग वेट। यहाँ पे मैं तीसरी बार अभी 250 ml ऑफ लिक्विड पोर कर रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा टाइम अब्जॉर्ब होने में टाइम लग रहा है एंड मेजॉरिटी पार्ट यहाँ पे लेग कफ पे आ गया है। सो अगेन मैं उसको एडजस्ट करके अंदर डाल दूँगी सारे लिक्विड को एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू वेट द नॉर्मल 2-3 मिनट्स टू सी उसके बाद टिश्यू गीला निकलता है या अभी भी ड्राई रहता है। सो ये मैं बस रियल टाइम में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट इवन यू गाइज कैन अंडरस्टैंड इसका अब्जॉर्बेंसी पावर। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितने ईजिली द absorbing capacity of this diaper is really nice। and यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पूरा ही अंदर absorb हो चुका है and this is again after 2-3 minutes। this is the third time I am pressing the tissue over this and अब जाके थोड़ा थोड़ा liquid टिश्यू पे दिखना आपको स्टार्ट हो गया है। so after 750 ml of pouring the liquid इतना आपको थोड़ा सा wetness feel होना स्टार्ट हो जाएगा। बट स्टिल आई एम गोइंग टू पुश दिस इवन फर्दर और ये मैं 4th टाइम 250 ml पोर कर रही हूँ सो दैट अ टोटल ऑफ 1000 ml ऑफ लिक्विड हम टेस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली 1 लीटर हमने यहाँ पे पोर कर दिया है फ़िलहाल इस पर। एंड नाउ वी विल सी कि ये कितना लिक्विड टिश्यू पे ट्रांसफ़र होता है। सो 1000 ml इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ लिक्विड गाइज, मतलब किसी जन का तो 1000 ml पूरे दिन में यूरिन पास होता है बिकॉज लाइक आई मैंशन 800 to 2000 इज़ द एवरेज यूरिन नॉर्मल ह्यूमन पासिस। सो लेट्स सी इसका 1000 ml के बाद क्या कंडीशन होता है टिश्यू का। सो अगेन हियर आई एम प्रेसिंग द टिश्यू राइट हियर टू सी एंड या इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारा वेटनेस टिश्यू पे ट्रांसफ़र हो चुका है। सो आफ्टर दिस तो श्योरली आपको जो आपका डायपर है वो चेंज करना ही पड़ेगा। एंड ये पीछे भी आप देख सकते हो जो वेटनेस इंडिकेटर है वो भी कम्प्लीटली फेड हो चुका है। सो दिस अगेन इज़ एन इंडिकेशन दैट यू हैव टू चेंज योर डायपर राइट नाउ।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ही टिश्यूज़ 250 ml, 500 ml, 750 ml एंड 1 लीटर ऑफ वाटर पोर करने के बाद ये टिश्यूज़ का कंडीशन। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जा सकता है जब आप 12 आवर्स लीकेज प्रोटेक्शन वाला डायपर लोगे तो उसका इफेक्ट कैसे आपको दिखेगा। तो इनकेस अगर आपका यूरिन आउटपुट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है देन यू कैन गो विद द 16 आवर्स प्रोटेक्शन वाला डायपर्स। और इफ अगर आपको लगता है कि आपका यूरिन आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप 10 आवर्स प्रोटेक्शन वाला डायपर भी ले सकते हैं। So yeah, that's it for today's video, guys. I just wanted to make this video to share awareness regarding this major issue that बहुत सारे पेरेंट्स फेस करते हैं लेकिन बहुत झिझकते हैं ये चीज़ शेयर करने में. It is a very common problem and since these kind of products have already been launched, why not start using them so that you can make your life much more easier. So इस प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हो या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है. So yeah, that's it for today's video, guys. I will see you soon in my next video. Until then, bye bye.